जय हिंद मेरे सभी भाइयों। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, क्योंकि एसआई 4543 का जो पेपर है वो मार्च में होने वाला है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग सभी लोग मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करते हैं ताकि उनका स्कोर का एनालिसिस करें कि स्कोर बढ़ रहा है, कम हो रहा है और कहाँ पे स्कोर हमारा मिसमैच कर रहा है। बाकी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो आप देखे होंगे कि रोजगार अंकित सर पे सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जो है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो वहाँ कुछ ऐसे भी मेरे साथी हैं जो 400 आउट ऑफ 400 लाते हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि आपका 40 मैथ, 40 रीजनिंग, 40 जीएस, 40 हिंदी, मैं मानता हूँ कि आप 40 के 40 हिंदी कर लिए, आप बहुत ब्रिलियंट है हिंदी में तो 40 के 40 कर लिए। आप बहुत ब्रिलियंट है तो मैथ 40 में 40 कर लेंगे, बहुत ब्रिलियंट है तो रीजनिंग 40 में 40 कर पाएंगे। क्या जीएस भी आप 40 में 40 कर लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता यार। ये सिर्फ आपको परेशान करने का एक कारण बन सकता है। जो मेरे भाई 300 स्कोर कर रहे हैं, मीन्स 120 क्वेश्चन अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप फाइट में हैं, ठीक है। आपको सिर्फ अपने कंटिन्यूटी पे फोकस करनी है, आपको अपने रिवीजन पे फोकस करनी है, बाकी इन चीज़ों पे फोकस नहीं करनी है। क्योंकि जब आप अगर इनका देखेंगे जो 400 आउट ऑफ 400 आते हैं, जब अगर इनका आप टाइमिंग देखेंगे तो 15 मिनट किसी का होता है, किसी का 20 मिनट, इस तरीके से ये पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जो कतई नहीं हो सकता ऐसा। तो आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें, लास्ट जो 50 डेज है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप सिर्फ मॉक टेस्ट में अपने मॉक्स को एनालिसिस करें, जो क्वेश्चन नहीं है, जो गलत हुए हैं, जो सही हुए हैं, उन सारे प्रश्नों को एनालिसिस करें और एक बार देखें कि आपके अंदर कमियां कहाँ हैं, आपको कहाँ इंप्रूव अपने आप को करने की आवश्यकता है, अभी आपको किस टॉपिक्स पे वर्क करने की आवश्यकता है। बाकी चीजें जो ये 400 आउट ऑफ 400 आ रहा है, एग्जाम इनका पता नहीं चलेगा कि ये है कहाँ। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों से डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको मोटिवेट रह करके वर्क करने की आवश्यकता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि आपकी कमियां क्या है, आप जानते हैं आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है, ठीक है, और आप जानते हैं कि आपको वर्क कहाँ करना है। तो आई होप आप बेहतर समझेंगे और इन सब चीजों से दूर रहेंगे और लगातार अपनी मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करते रहेंगे। और जो आपके सिलेबस अभी रह गए होंगे रिवीजन के लिए, वो लगातार रिवीजन करेंगे, क्योंकि 50 दिन है और ये इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट का जो 50 डेज होता है, लगभग 1.5 से 2 महीने लास्ट का जो होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जो एग्जाम क्वालिफाई करता है। बाकी चीज़ें उसके पहले की तो लोग पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन जो लास्ट का मोमेंट होता है उसमें जो आप पढ़ते रहते हैं वो आपके माइंड में बिल्कुल न्यू होता है और वो स्ट्राइक करता रहता है आपके एग्जाम तक। तो आई होप आप कितने स्कोर कर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 120 प्लस कर रहे हैं तो आप फाइट में हैं और आपको तैयारी कंटिन्यू करते रहना है। और ये जो 400 ला रहे हैं इनको देख करके आपको परेशान नहीं होना है। और अब देखेंगे कि प्रीवियस की वैकेंसीज और इस बार की वैकेंसीज, ये जो कट ऑफ सिर्फ स्कोर, ये सब पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर किस लेवल का आ रहा है। और ऑफलाइन है तो इतना ज़्यादा कट ऑफ को लेकर के परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर पेपर टफ आता है तो वो सभी के लिए होगा, ईजी होगा तो वो भी सभी के लिए होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप बेहतर समझेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। आपका क्या स्कोर बन रहा है मॉक टेस्ट में, और आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट नहीं देना है, अदर अदर प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट देना है, ताकि आपको पता चले कि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूँ तो वहाँ का पैटर्न क्या है। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर आप पेपर देंगे तो वहाँ का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, तो जो अदर अदर प्लेटफॉर्म पे आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि कहाँ कहाँ डिफरेंसेस है, कहाँ कहाँ पेपर के पैटर्न में चेंजेस है, वो सारी चीज़ें और नए नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप अपने स्कोर पर जरूर कमेंट करेंगे और आपके अकॉर्डिंग आपके स्कोर कितने बन रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो जरूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।